जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो है ये अरेबिक कैलीग्राफी पर होगी। इसमें जो है हम ख़त सुलस लिखेंगे, जो कि अरेबिक जो ज़ुबान है उसको जब लिखते हैं ख़त सुलस जो है उसका नाम है ख़त का नाम, राइटिंग का नाम, ठीक है, जिस तरह से फॉन्ट का नाम कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो लिखेंगे और इसमें जो है हम सिर्फ लफ्ज़ लिखेंगे, अलिफ बे जीम दाल लफ्ज़ जो है ये 4 लफ्ज़ लिखेंगे, इनकी मशक करेंगे। पूरी मशक करने का मकसद जो है वो चीज़ है, मकसद ये वीडियो बनाने का ये है कि आप लोगों की समझ में आए कि आप 4 लफ्ज़ों को देखें और उनकी प्रैक्टिस करें, ना कि आप पूरी उस मशक को जो है शुरू करेंगे तो आपके लफ्ज़ बेहतर नहीं होंगे। आप सिर्फ क्या करेंगे, इस वीडियो में सिर्फ 4 लफ्ज़ों को देखेंगे, उनको सीखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसमें मैं बाकायदा कट लगाकर, कट जो है कलम की पैमाइश को बोलते हैं, कलम की मोटाई को बोलते हैं, जिस मोटाई में आपने लफ्ज़ को बनाना है उस मोटाई का नाम कट होता है, ठीक है। तो उस कट की बिना पे हम जो है ये मशक करेंगे इंशाल्लाह, और मैं आपको बताऊंगा कि लफ्ज़ों के कट कितने होते हैं, जैसा कि अलिफ के कट हैं, बे के हैं, जीम के, दाल के, इन लफ्ज़ों के कट बताऊंगा। तो आए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपकी जो आज की जो मशक है इसको आज शुरू करते हैं। जी हाँ। जी, ये सबसे पहले जो है हम निशिस्त जो है लफ्ज़ों की, जिसको कुर्सी जो है वो भी कहा जाता है, तो ये निशिस्त है वो बनाएंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा जो है आसानी हो लफ्ज़ों को सीखने में। ये एक लाइन लगाई है, उसके नीचे हम जो है ये कत लगाएंगे। ये देखिए ना, कलम की ये मोटाई जो है इस तरह से ये 3 कत लगाने हैं, ठीक है। एक साइड पे आपने लाइन लगाई सीधी, फिर आपने दूसरी साइड पे जो है उधर पहले कत बनाने हैं, फिर अगली साइड पे यानी कि दूसरी साइड पे कत बनाने हैं। इस तरह से बनाने के बाद ये 3-3 लगाने हैं आपने, ठीक है। तो दोनों तरफ लगाने का मकसद ये है कि आपकी लाइन बिल्कुल सीधी लगे। ये 3 कत दोनों तरफ लगा के फिर दोबारा आप एक लाइन खींचेंगे, ये इस तरह से। जी, अब जो है दोबारा ये कत बनाएंगे हम यहाँ पे दो, एक साइड पे और दो अगली साइड पे, इसी तरह से ये 7 कत लगेंगे टोटल। 3 ऊपर, 2 नीचे, और इससे फिर नीचे 2 लगाएंगे, ये लाइन इस तरह से खींच के। ये देखें, ये 2 कत लगाकर दोनों तरफ फिर दोबारा लाइन खींचेंगे। इस तरह से हमारे 7 कत की जो है जगह बनी है, और इसके अंदर हम जो भी राइटिंग है वो लिखेंगे। ये अलिफ लफ्ज़ बना रहा हूँ मैं सबसे पहले। ये इस तरह से नीचे से थोड़ा सा इसको मूव कर देंगे साइड पे, तो ये 7 कत लंबा जो है अलिफ लिखा जाता है। ये देखें इस तरह से। जी, इस तरह से ये जो नीचे जो एक कत लगाया है, इसका मतलब ये है कि आपने ये जो गुलाई जो शुरू करनी है ना, अलिफ की जो नीचे जो है निचला जो एक कत है, ये देखें, ये जो निचला जो नीचे एक कत लगाया है, इसका मकसद ये है कि आपने इसमें गुलाई करनी है निचले वाले हिस्से की। ये बे लफ्ज़ जो है वो लिख रहा हूँ, ये आपने इस तरह से कलम लगा के उठानी है, और ये 5 कत जो है बे के होंगे अंदर वाली साइड पे, वे कत इस तरह से आपने लगाने, ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो, ठीक है। और ये एक कत इसकी गहराई, ये जो नीचे लाइन जो लगी हुई है इसको छूती हुई जाएगी ये, और इसकी आगे से यूं ये इसका बे का अगला सिरा होगा, ये इस तरह से ये बे का नुक्ता। ये जो कत लगाने का मकसद ये है कि आधे कत के अंदर ये इसकी जो गुलाई गई है आगे को। अब जो है दोबारा बे लिखेंगे इस तरह से, इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होगी इस तरह से। लफ्ज़ थोड़ा सा इसको, ये
मोटाई होगी इसकी, ये चीज़ इस तरह से भी आप बे लिख सकते हैं। और इसके अंदर की जो गोलाई है वो 1 कत है, और ये ऊपर से जब जो है इसकी माइश है ये 6 कत होगी, ठीक है। ये इस तरह से 6 कत। जी, अब जो है जीम लफ्ज़ लिखेंगे तो जीम के पहले 4 कत लगाते हैं ये इस तरह से, उसके बाद जो है जीम बनाएंगे यहाँ से, ये चीज़ इस तरह से, ये 4 कत की इस तरह से आपने लाइन खींचनी है। ये इसका जो सिरा है ये थोड़ा सा नीचे को करके ये 1 कत का होता है, ठीक है। अब ये जीम को जब आप पीछे से यानी कलम आगे लेके जब आएंगे, जीम की गोलाई जो है ये समझ लें ये एक लाइन जो ये मैंने ऊपर से जो नीचे को खींची है इससे आगे नहीं आनी चाहिए जीम ना। तो ये लाइन ये यानी कि इसका जो गहराव है ये 1 कत है, और ये नीचे जो ये कत लगाया है जिसके अब मैं पास से गुजरूंगा यहाँ से, ये देखें इसके बिल्कुल साथ इस तरह से ये इसकी गोलाई ऊपर से भी 1 कत नीचे से भी, और ये इसका जिम का ये सिरा इस तरह से बनेगा और इसकी गोलाई ये होगी इस तरह से। ये जो लाइन लगा रहा हूँ ये जीम की लंबाई है, ये पूरे 7 कत जो है वो बनती है। और ये समझ लें जीम का जो एंड वाला सिरा है वहां से आगे को ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये 2 कत निकलेगा सीधी लाइन से, ये 2 कत बाहर को इसका जीम का आखिरी सिरा। अब आगे लफ्ज़ जो है वो लिखेंगे हम दाल, ये इस तरह से, ये 1 2 और ये 3, ठीक है। यहाँ से 2 ये 4 कत, इसकी ये आगे से गोलाई, और ये 2 कत इसकी जो है गहराई ये जी इस तरह से। ये देखें आप ये अलिफ जो है 7 कत लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये 7 कत, ये लिखने का मकसद ये है कि आपको याद रहें, ठीक है। 5 कत, 6 कत, और ये 4 कत, और ये 7 कत, ये 3 कत ऊपर वाली साइड से, और ये जो इसकी यानी कि गोलाई है जो ये 2 कत, ठीक है। और ये नीचे को 2 कत, और इसी तरह से 4 कत, यानी कि लिखे भी दिए हैं बाज़ औक़ात जिन्होंने यानी कि वीडियो सीख करके यानी कि आगे करके जो देखी होती है उनको बाज़ औक़ात नहीं भी रहता पता। ये लिखने का मकसद ये है कि अगर पीछे से अगर शुरू में अगर वीडियो किसी ने नहीं देखी तो उनके लिए उनको पता चल जाए कि ये जो है कत लफ्ज़ के कितने होंगे। क्योंकि वैसे जो शुरू में जिस तरह से मैंने ये इसका बताया था निशिस्त का, तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि ऊपर वाली लाइन जो है वो 3 कत की है, नीचे वाली 2 कत की है, उससे भी नीचे वाली 2 कत की है। तो ये है कि अगर आपने शुरू से किसी भी वीडियो को देखें तो शुरू से एंड तक देखें ताकि आप लोगों को कोई चीज़ मिस ना हो, ठीक है। तो दोस्तों इसकी आप प्रैक्टिस जो है वो जारी रखें, इंशाल्लाह आप लोगों को जो है इस वीडियो का बहुत फ़ायदा होगा, आप लोगों की राइटिंग जो है वो बहुत जल्द बेहतर होगी। जी, ये ख़त जो है सुलस ख़त है, तो इस तरह से। जी दोस्तों, तो आज की हमारी जो मशक है ये कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये लफ्ज़ किस तरह से बनाए जाते हैं। ये आज मैंने जो लफ्ज़ लिखे हैं इनमें ये मुख्तसर से लफ्ज़ लिखे हैं। ये अलिफ लफ्ज़ है, फिर बे है,
ये इस तरह से दोबारा पे लिखा है, ये दूसरी इसकी शेप इस तरह से बनती है, फिर जीम है, दाल है, ये लफ्ज़ है। तो दोस्तों चीज़ यह है कि ये कोई इतना खास तो मुश्किल काम नहीं है, अगर आप इन तर्क को याद रखें। ये लाइन है, इसको निशिस्त बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है इसको आप जहन नशीन करें, इनके जितने कत हैं, इसके जिस तरह से बनावट है, इसको अगर आप जहन नशीन करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, खुद लिख सकते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब की प्रैक्टिस जारी रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।